नमोस्तु नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो हरियाणं जाणं लोके सर्वसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दुकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शितं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते सर्वधियामिताय गुणस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पर निश्चय से है मान जैसे हम्म हम्म। अपन लोग पढ़ रहे हैं गुणस्थान का स्वरूप जिसके अंदर अपन लोगों ने पहला गुणस्थान पढ़ लिया। पहला गुणस्थान कहते किसे हैं, कितनी प्रकृतियों का बंध इसमें हो सकता है, कितनी सत्ता रह सकती है, कितनी प्रकृतियों का इसमें उदय आ सकता है। हमने उसके बाद दूसरा गुण स्थान पढ़ा, दूसरे गुण स्थान का स्वरूप पढ़ा। दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, कितनी प्रकृतियों का उदय आ सकता है और कितनी प्रकृतियों की सत्ता रह सकती है, वही अपन लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा मिश्र गुण स्थान के बारे में पढ़ा था। क्यों होता है, इसका स्वरूप क्या है और इस गुण स्थान के अंदर कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, कितनी प्रकृतियों का उदय आ सकता है और कितनी प्रकृतियों की सत्ता इसमें सकती है। ठीक। और अपन लोग आ गए थे क्वेश्चन नंबर 503 पर, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि अविरत संवत गुण स्थान किसे कहते हैं। बराबर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कट गई थी जी, बीच में अब आ गई। हाँ। संवत गुण स्थान किसे कहते हैं, तो इसमें बात चल रही थी अपनी। प्रश्न नंबर 503, दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंध की 4, इन 7 प्रकृतियों के उपशम 6 अथवा 6 उपशम से सम्यक्त सहित और अप्रत्यक्षाना क्रोध मान माया लोभ के उदय से अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। भगवान ने ज्ञान बताई है। ये सब बातें कहीं और से नहीं आई हैं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हैं। और भगवान की दिव्य ध्वनि कब आई हैं, जब भगवान ने देखा है। भगवान ने कर्मों का स्वरूप देखा है, कर्मों के भेद देखे हैं, कर्मों के प्रकार देखे हैं, और कौन सा कर्म बड़ा है कौन सा कर्म छोटा है ये भी देखा है। उन्हें देख के बताया कि भैया जिस क्षण इस जीव की मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों का उपशम छह उपशम हो जाएगा, और अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का, जो प्रकृतियां अंदर बैठी हुई कर्मों की, उन प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियां हैं हमें, अनंतानुबंधी की, प्रत्याख्यान की और समझो। शून्यों की और नौ कषाय है। और उनके प्रकृति हैं, प्रदेश हैं, स्थिति है, अनुभाग है, उनके है ना। तो भगवान ने अपने ज्ञान में देखा कि अरे ये तो ये चल रहा है ना, परिणाम जीव के अच्छे बुरे सब हैं, ये तो कर्मों को उदय का कार्य है। तो भगवान ने देख के बताया कि ये जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है मैंने संसारी है, दुखी है, घोर पापी है। और जिस क्षण इसकी इन 7 प्रकृतियों का ऑप्शन छह ऑप्शन हो जाएगा, उस क्षण जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और वो उसको अवृत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। जब जीव पहली बार सम्यक प्राप्त करता है तो सीधा पहले से चौथे में जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से दूसरे में चला जाए, तीसरे में चला जाए। ऐसा नहीं होता। जाएगा तो पहले से सीधा क्या होते हैं? चौथे में जाएगा। चढ़ने की अपेक्षा तो पहले सीधा चौथा है। नीचे की गुण स्थान में जाता नहीं है। नीचे के गुण स्थान जो है वे गिरने के गुण स्थान है, लेकिन चढ़ाई जब चढ़ेगा तो सीधी पहले से चौथे की। क्योंकि
ये अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले कुछ होगा तो सम्य दृष्टि होगा। और सम्य दृष्टि कैसे होता है? ये चार कंडीशन बताई थी आपको। दर्शन मोहनी आदि कर्मियों का कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षय या क्षयोपशम, बराबर है। हम्म। नंबर दो, बार में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। बार में उसका क्या होगा? वीतरागी देव। देव, वीतरागी शास्त्र, वीतरागी गुरु का श्रद्धान होगा अच्छा। उसको। क्योंकि अगर रागियों के प्रति श्रद्धान होगा, थोड़ा सा भी, राग के प्रति या रागियों के प्रति, हमारे से तो अच्छे हैं, हमारे से बड़े हैं भैया, नमस्कार करना चाहिए, ये भी तो धर्मात्मा है, त्याग कर रखा है, इन्होंने तो नियम लिए हुए हैं, कुछ भी सोचकर सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार करता हो, तो वो सम्य दृष्टि हो नहीं सकता। बराबर बात है। कोई लगता हो आपको, कोई नजर उतारता हो, देवी दिहाड़ी को पूजता हो, हैं, पद्मावती इंद्रपाल को क्षेत्रपाल को भी पूजता हो, ये तो अपने यहाँ है ना। वरना मतों की बात हम्म। छोड़ दो, ये तो अपने यहाँ है ना। क्षेत्रपाल पद्मावती इन्हें तो पूछ सकते हैं। कि क्षेत्रपाल पद्मावती को भी आदि को भी पूजता हो, वीतराग भगवान के अलावा किसी अन्य का उपासक हो, देखो दो चीजें हैं। बाहर में लोक व्यवस्था के अंदर राजा आदि को नमस्कार करना वो अलग बात है। राजा हैं, पिता हैं, माता हैं, बड़े गुरुजन हैं, बड़े लोग भाई हैं, और अन्य लोग जन हैं, बड़े पड़ोसी हैं, अच्छे बड़े कोई भी है, तो उसको नमस्कार आदि करना अलग बात है। लेकिन इस तरह का नमस्कार हम उन्हें करते हैं, इस तरह नमस्कार हम इन्हें कर सकते हैं क्या? पद्मावती, क्षेत्रपाल, देवी दिहाड़ी को जैसे लोकलाज से उन्हें करते हैं, ऐसे लोग लोकलाज से इसको कर ले। तो कहते हैं वहां लोकलाज में वहां तो तेरा मिथ्या दर्शन नहीं होगा, जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं बाहर में। लेकिन यदि कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को लाज के वश, भय के वश और गारव के वश यदि तू पूछता है, तो तेरा मिथ्यात्व पुष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? दो बातें समझ में आई, फर्क समझ में आया दोनों बातों के अंदर। नहीं, इनमें अगर श्रद्धा ना करो, केवल नमस्कार कर लो तब भी। हाँ, ऐसा है कि नमस्कार करता ही जब है जब श्रद्धा होती है, क्योंकि जानता है इसको करने से मेरी श्रद्धा में मिथ्यात्व पड़ता है और मिथ्या से बचता है वो। अब कोरोना हो गया था सब कुछ है ना। अब बड़े जन है, किसी को पैर छूने हो, मिलना हो, तो मिलता था किसी से? क्यों? खतरा था कि मुझे ना हो जाए। एक राजा था, तो राजा क्या था, रामचंद्र जी के टाइम की बात है। तो राजा था, तो राजा के क्या था कि उसके पहले क्या होता था, एक बड़ा राजा तो होता था, उसके अंडर में छोटे छोटे राजा रहा करते थे। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के अंदर में सीएम है, तो रहते हैं ना अंदर में। ऐसे ही पहले राजा होते थे, राजा के अंदर में उपराजा होते थे, वे भी राजा होते थे। तो क्या हुआ, एक राजा था, उसने नियम ले लिया कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसको नमस्कार नहीं करूंगा। हम्म? तो वहां पर दूसरा राजा के पास जो जाता तो नमस्कार करना पड़ता। तो उसने क्या करा कि अंगूठी के अंदर भगवान की प्रतिमा लगवा ली अपनी, और प्रतिमा लगवा करके भगवान की जब राजा के पास जाता तो नमस्कार करता राजा को। तो राजा को नमस्कार करना करते अंगूठी में रख के भगवान को नमस्कार करता। राजा को लगता मुझे नमस्कार कर रहा है, और वो नमस्कार किसको करता था? अंगूठी में रखे हुए, मेरे ख्याल से नाम उसका सिंहोदर था या इंद्र राजा था, कुछ इस तरह का नाम में देख लेना, पता नहीं, उसे मिल जाएंगे। तो अंगूठी में रखे हुए भगवान को नमस्कार किया करता था। और लेकिन लगता कैसा था? उसे नमस्कार कर रहा है। ये बात उस राजा के मंत्रियों ने पकड़ ली। तो राजा के मंत्री ने पकड़ ली, तो राजा ने कहा भाई अंगूठी निकाल और नमस्कार कर। उसने कहा भैया मेरा नियम है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, और मैं तो तुम्हें नमस्कार करूंगा नहीं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो राजा ने उसको पकड़ लिया और कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। उसकी पत्नी पहुंची वहां पर रामचंद्र जी के पास, खबर पहुंची मतलब रामचंद्र जी के पास। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, और वहां पर उसको राजा को उठा लाए, उसी राजा को। और फिर उस राजा को भी मुक्त करा, उस राजा ने उस राजा को मुक्त करा जिसे कैदी बना रखा था। समझ में आई कहानी? हम्म। जब वो राजा मुक्त हो गया, जो नमस्कार नहीं किया करता था, कितनी अच्छी बात थी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का नमस्कार नहीं करते किसी को भी, हम तो नहीं नमस्कार करते। रामचंद्र जी ने उसे समझाया। उसे क्या समझाया? कि ये बात तो अच्छी है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार नहीं करना, लेकिन जिस गुण स्थान में तुम हो और जिस राज्य के अंदर लोग के अंदर तुम रहते हो, तो राजा आदि का सम्मान भी किया जाता है, उससे मिथ्या दृष्टि नहीं होता।
रामचंद्र जी समझाया, उसको संबोधन किया उसको कि इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं होती। दो बातें समझाई उसको। नंबर एक बात तो, अंगूठी में भगवान विराजमान नहीं होते इस तरह से जिससे तू करके नमस्कार करता है, इस तरह की कोई पीढ़ी अपने आनी है। हमारा तो जिन मंदिर होते हैं, सूर्य मंत्र देते हैं, भगवान विराजमान रहते हैं, वहां नमस्कार किया जाता है। इस तरह कोई परंपरा नहीं है हमारे यहाँ कि अंगूठी में भगवान रख लिया नमस्कार करते हैं ऐसे। ये तेरी मान्यता गलत है तेरी। जैसे आजकल चलते हैं ना, प्रतिमा लेके साथ में चलते हैं, भगवान लेके साथ में चलते हैं। तो गलत गलत मान्यता है बिल्कुल ये। ये तो परिग्रह हो गया, भगवान के परिग्रह पाल लिया तूने तो भाई। परिग्रह माँ बाप है, और भगवान का परिग्रह पाल लिया तुमने तो ऊपर ऊपर से। तो दो बात समझाई उसको कि एक तो जो अंगूठी में तूने भगवान रखे हैं, इस तरह भगवान रखे नहीं जाते। और दूसरी बात, राज्य में राजा आदि को नमस्कार किया जाता है, माता पिता को नमस्कार किया जाता है, गुरु आदि को नमस्कार किया जाता है। उससे कोई मिथ्यात्व नहीं होता। लेकिन लेकिन कोई हमारे बड़े लोग पदौती पूजते हों, क्षेत्रपाल पूजते हों, हैं वो हस्तिनापुर में अपन लोग क्या क्या करते हैं, वो रख रखे हैं उन्होंने, वो क्या बोलते हैं, पित्तर स्थापित कर रखे हैं सब लोगों ने। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जाते हैं जी। वहाँ नमस्कार करते हैं, दीपक जलाते हैं वहाँ पर, है ना। कोई व्यंतर पूजे, कोई पितर पूजे, कोई कुछ पूजे, वो सब करते हैं, है ना। वो सब गरीब मिथ्यात्व है। वो जीव सम्मत का अधिकारी नहीं है। बात समझ में आई? वहां लोक लज्जा नहीं चलने की, या वहां है, वहां तो चलेगी, लेकिन वहां नहीं बराबर है। और पिताजी का दोस्त आ जाए हमारे, तो हम उसके पैर छू लेते हैं। कोई समस्या उसके अंदर? कोई समस्या नहीं उसके अंदर, क्योंकि उससे अपना संबंध का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन अगर यही क्रिया बाहर में क्षेत्रपाल आदि के प्रति करे, तो उससे अपने संबंध का घात होता है और मिथ्यात्व पुष्ट होता है, इसलिए वो उस काम को करता ही नहीं है। ऐसे बहुत कुमत चल कुतर्क मिलेंगे आपको। यदि आप लोगों को ज्ञान सही ना हो ना, तो कुतर्क खा जाते हैं अपने अपने लोगों को, और कुतर्क पे चला जाता है जीव और मानने लगता है इनको। तो ये अब लक्ष्मी गुरु का माता स्वरूप और नहीं समझ। सरस्वती माता को भी पूछना चाहिए नहीं? सरस्वती माता कोई नहीं है, जिनवाणी माता है। जिनवाणी माता ही सरस्वती माता है। तो सरस्वती लक्ष्मी माता माता। ऐसी कोई देवी नहीं है कि मूर्ति बना दी और देवी रख ली, ऐसी कोई देवी नहीं है यहाँ पर लोक के अंदर। जिनवाणी माता है, जिनवाणी माँ की आप आरती उतारो, पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरस्वती माँ की कोई ऐसी अलग से मूर्ति यहाँ पर विराजमान अपने यहाँ नहीं है। और लक्ष्मी माता? कोई नहीं है, लक्ष्मी सरस्वती कोई माता अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ केवल माता के नाम पर जिनवाणी माता है, और पिता के नाम पर अनंत पिताजी हैं। नहीं, देवी हैं जो पुष्प पे विराजमान है। हाँ, लेकिन वे पूजनीय नहीं है। वो पूजनी नहीं है। देखो, क्षेत्रपाल हैं, व्यंतर हैं, ये पूजनीय नहीं है। वे देवता के जीव हैं। तो देवता के जीव की पूजा कर सकते हैं, कर सकते हैं अपन लोग। सर्वार सिद्धि का देव अगर कोई है, तो उसकी अपन लोग पूजा कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन नहीं, सौधर्मिंद्र है, उसकी अपन लोग पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं। क्यों नहीं कर रागी सकते? रागी द्वेषी की नहीं कर सकते, बीचराई भगवान की करना चाहिए। वो जिसने अपने राग जैसे देख एक तो ये बात। सब जग जान लिया। हाँ, ये बात बराबर अच्छी है आपकी। दूसरी बात क्या है कि उनका गुण स्थान हमारे गुण स्थान से नीचे आया है। संयम नहीं है। वे चौथे गुण स्थान में असंयमी है, और हम पंचम गुण स्थान में संयम। देखो, खा के ना, वो खा के छोड़ने वाला बड़ा है, जो खाता ही नहीं है वो बड़ा नहीं है। जो छोड़ नहीं सकता वो, इसलिए। तो इसलिए देव का, शास्त्र का, और गुरु का, इनका स्वरूप बराबर निर्णय होना चाहिए। बराबर है। और दूसरी बात, देव शास्त्र को छोड़ो, लौकिक कार्यों का भी बराबर विवेक दृष्टि को होता है। लौकिक कार्य में क्या करना योग्य है, क्या नहीं करना योग्य है, किसे नमस्कार करना योग्य है, किसे नमस्कार करना योग्य है, नहीं है। ये बराबर विवेक की बात है। उसने विवेक ना रखे, तो उसे मिथ्या पुष्ट हो जाता है। तो नंबर एक कहा था, इन सात प्रकृतियों का उपशम छह छह उपशम। नंबर दो बताया, सच्चिदेव गुरु की श्रद्धा। बराबर है। नंबर तीन है सात तत्वों की श्रद्धा। नंबर तीन पे क्या लिया? सात तत्व सात की तत्व शक्ति। क्या है नंबर तीन पर? सात तत्वों की, हाँ, श्रद्धा।
आवाज चली गई क्या? हाँ, आवाज चली गई, आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही। पहले भी रुक वो रुक के आ रही थी ना आवाज, हाँ, हाँ हाँ, देखिए। दिक्कत कट कर रहा कट हूँ के आ थोड़ा रही। सा। हाँ, मैं सोच रही थी मेरा ही नेट गड़बड़ है। नहीं, हमारे यहाँ। अरे भैया हाँ, जी। क्या कहा? सम्यक दृष्टि के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, बराबर। हाँ जी। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हाँ जी, आ रही। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान है। हम्म, और नंबर 3 में क्या बताइए आपको परिभाषा? सात तत्वों को- सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया, सात तत्वों का श्रद्धान हो गया। हम्म, नंबर 3, छह पदार्थ। सात प्रकृतियों का उपशम, छह छह उपशम। और नंबर 4, आत्मानुभूति। ये चार आवश्यक उसके जीवन में होते ही होते हैं, बराबर है। ऐसा, तो उसके जीवन में जब चार काम होते हैं तो उस जीव को सम्यक प्रकट होता है, जो इस मनुष्य भाव का अत्यंत आवश्यक काम है प्रकट करना। बाकी काम तो हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, ये सम्यक प्राप्त करना तो अत्यंत ही आवश्यक काम इस मनुष्य भाव का है। और मनुष्य भाव मिला है तो सम्यक प्राप्त करने के लिए मिला है। जिसका लक्ष्य सम्यक के लिए नहीं है, वही मिथ्या दृष्टि है, और वो अपने जीवन को, बहुत बहुमूल्य जीवन को खराब करता है। सक्षम छह सक्षम हो, और अप्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मान माया लोभ के उदय से व्रत रहित परिणाम हो, उसको अविरत समष्टि गुणसान कहते है। हैं। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, एक अनंतानुबंधी बराबर है ना। ये कौन सा है? अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया हम्म, लोभ। इस कषाय के उदय के अंदर जीव को व्रत लेने के परिणाम नहीं होते हैं। वो व्रत लेना चाहता तो है, ये ले नहीं पाता, ऐसा है। अब प्रश्न नंबर 504 है कि अव्रत सम्यक गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? तो मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता था? 74। वो हाँ, 74। 70। वहां पर आयु का बंध नहीं था। मिश्र गुण स्थान में आयु बंध नहीं हो हम्म, सकता था। नहीं। लेकिन यहाँ अव्यक्त दृष्टि में मनुष्य आयु और देव हाँ, आयु का बंध हो सकता है। हो सकता है। हाँ, यहाँ पर इस गुण स्थान के अंदर मनुष्य आयु बन सकती है और देवायु भी बन सकती है, और तीर्थंकर प्र- प्रकृति बन सकती है गुण स्थान के प्रगति अंदर। बन सकती है, हाँ। मिथ्या दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है। हम्म, वायु पहले गुण बन सकती हैं, और यहाँ चौथे गुण स्थान में बन सकती हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति, हम्म, तीर्थंकर प्रकृति बनेगी तो चौथे गुण स्थान के अंदर ही बनेगी। इन तीन सहित सतहत्तर प्रकृतियों का बंध हो सकता है। ये कर्म बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे ही अपने जीव के साथ, अनादिकाल से संबंध है। उन कर्मों का कितने कर्म है? हमें 148 कर्म है, तो जीव के एक साथ सौ लगे होते अड़तालीस हैं। जीव के परिणामों से बंद होता रहता है, उनका छूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण के जीव के परिणाम के हिसाब से चलते रहते हैं। और जो नाना अवस्थाएं बनी है ना अपने आज के टाइम में, हम सुन रहे हैं, हम स्त्री हैं पुरुष हैं, अच्छे खाने पीने जो भी चल रहा है हमारा जीवन के अंदर, जो भी कुछ है, वो सब कर्मों के उदय की देन है। जो भी कुछ है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, किसी के कान खराब है, किसी के बाल खराब है, कुछ भी है, वो सब कर्मों को उदय की देन है। अविरत सम्यक गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? तो कह रहे मिश्र गुण स्थान में 100 प्रकृतियों का उदय हो सकता था, हो सकता है। उनमें से विच्छिन्न प्रकृति सम्यक मिथ्या के घटने पर 99 रही। कितनी? 99। 99। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व गुण का उदय तीसरे गुण स्थान में था, और ये जी चौथे में आ गया। तो ये सम्यक मिथ्यात्व नाम के उदय की विच्छित्ति होगी, तो एक घट गया तो कितने रह गए? 99 रह गए। 99। 99। परंतु इसमें चार अनुपूर्वी और एक सम्यक प्रकृति, इन पांच प्रकृतियों को मिलाने पर 104 प्रकृतियों का उदय अविरत सम्यक गुण स्थान में हो सकता है। देखो क्या है, मिथ्यात का उदय चला गया, मिश्र का उदय चला गया, अनंतानुबंधी का उदय चला गया, चला गया। बराबर है ना। अब यहां पर कौन सी प्रकृति का उदय रह सकता है? यदि क्षोभम समय दृष्टि है, यदि क्षोभम समय दृष्टि है, तो उसको सम्यक प्रकृति का उदय हो सकता है। और अगर उपसम समय दृष्टि और क्षय समष्टि है तो
तो फिर नहीं होगा उसको। लेकिन छह अक्षर समय दृष्टि को समय प्रतिका उदय हो सकता है। और चार अनुपूर्वी उसमें नहीं थी गुण स्थान के अंदर, लेकिन चार अनुपूर्वी यहाँ पर आ सकती हैं। और ऐसा मिलाने पर 105 प्रकृतियों का उदय अगर समय स्थान में हो सकता है। बराबर है। बहुत भैया विनय वात्सल्य चाहिए आपस में। अपन लोग कोई तीन जाति के जीव तो नहीं, न नार के जीव हैं। अपन लोग तो आर्यखंड के मनुष्य वर्ग के जीव हैं। अपन लोग को रहने के लिए, अपने साथ में एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत वात्सल्य प्रेम होना चाहिए वास्तव में। ये क्रोध कषाय लोभ कषाय जिसे हम समझते हैं ना कि हम तो समय दृष्टि होगी, ये तो प्रतिज्ञान है, ऐसा नहीं है। आपस में क्रोध कषाय मिट जाती है। अभी क्या हुआ, सुबह दूध ले आए हैं ना, तो क्या करा, दूध वाले तो भैंस खाया करता था। तो इंजेक्शन ला के भैंस को दूध निकालता था। जितनी भी भैंस थी वो जल्दबाजी में रहता था और इंजेक्शन लगाया करता था। समझना, देखो कितनी बढ़िया बात बताऊंगा। दूसरा नौकर आया उसका। वो नौकर क्या करता है, वो किसी को इंजेक्शन नहीं लगाता भैंस को, और हाथ से प्यार से पसा देता है, दूध निकाल लेता है उचकार करके। तो वो मेरे से आज बोला, कहने लगा जी हमें कोई ज्यादा जानवरों के साथ कोई क्रूरता करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पुचकार दो इनको, कुछ नहीं चाहिए, दूध बढ़ जाता है, इनका मन अच्छा रहता है पूरे दिन। और वो इंजेक्शन लगाओ, उसके बाद मारा पीटा करो उससे, तो परिणाम खराब होते हैं उससे। उसके दूध भी कम देती है और किलसती है पूरे दिन बैठ करके वो। और थोड़ा सा हाथ फेर दो उसके कमर पर, सिर पर, और प्यार से नीचे बैठ जाओ, तो आराम से दूध दे देती है भैंस। और दूध ज्यादा आता है और खुश रहती है भैंस, बताओ। एक एक कितने से काम से। और ये मैं एग्जाम्पल वहां नहीं बता रहा, अपने जीवन में बता रहा। अपने घर में बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आस पड़ोस में हो, थोड़ा सा मीठा बोल दो, पूरे बोल दो, पूरा भी अच्छा तुम्हारा भी अच्छा। और चार शब्द खराब बोल दो तो बोले तो नहीं है। आठ बोल दोनों दोगे, का दस मन बोल दोगे, बोलना तो इतना ही है। लेकिन वे प्रेम के अच्छे शब्द बोल दोगे तो पूरा रस ऐसा निकलेगा उसका, एकदम बढ़िया मधुर। अब ये शब्द खराब बोल दोगे तो पूरा का पूरा खराब निकल जाएगा, पूरा का पूरा। फिर कसाय कलेश, वे कर्म बनेंगे उस जाति के, फिर अपने उसे कर्म बनेंगे, अपने को कर्म बनेंगे। कितना मतलब वात्सल्य प्रेम के कितनी कितनी कीमत है वास्तव में अपने जैन में। चरण योग के अंदर ये चीज, सब चीज सिखाई जाती हैं। अच्छा, मुंह का बोल है कि क्या लगता है तुम्हारे, क्या लगता है कीमत रखती है बोलने में, कुछ अच्छा बोलने में? अंग्रेज होते हैं ना, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, वेलकम, कैसे कैसे बोलते हैं, मुस्कुराते हैं। अब अपने को उनसे सीखना पड़ेगा, बताओ ये चीजें अपन जैनियों को। अपने चरणनियों के धारी जैनी, उनसे सीखना पड़ेगी ये चीजें हमारे को। अरे आइए, नमस्कार करिए, थैंक यू, वेलकम, अरे जय जिनेन्द्र बोलो अपनी तरफ से। कोई भी आए, तीन चीजें बोल दो। जय जिनेन्द्र, आइए, पानी पीजिए। पूरा वात्सल्य बैठिए, आ गया उसके अंदर। आइए बैठिए। आइए बैठिए पानी पीजिए, क्या क्या लगा इसके अंदर, क्या लग गया बताओ? एक प्रेम के दो शब्द पूरा पूरा आनंद दे दें, और कषाय के दो शब्द पूरा पूरा निचोड़ दें जीव को। अब दूसरे को भी प्रणाम खराब करें और अपने प्रणाम खराब करें। इसलिए मधुर वाणी तो होनी ही चाहिए। अब अपने को मान लिया समझ दृष्टि और भाषा ऐसी हो रखी है बिल्कुल बस क्रूरता वाली, किसी को समझते नहीं है, अपने अहंकार में हम लोग मसते हैं। और हम ये हम देख लेंगे, हम बता देंगे और परिणाम खराब देते हैं बस। कोमलता तो नष्ट ही हो गई है। तो समय दृष्टि बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है समय दृष्टि परिणामों से। इसलिए अपने परिणामों की पहचान तो क्षण क्षण करते ही रहना चाहिए। आज हमारे शरीर में बीमारियां हैं, सबके शरीर में बीमारियां हैं। अब मुझे ये बताओ, जैन चरण योग पालने वाला आदमी के शरीर में बीमारी हो सकती है क्या? जैन चरण योग का सही पालन करता हो तो उसको बीमारी हो सकती है क्या? जैन चरण योग का पालन ना करना, ये हिंसा करना है। और जो हिंसक है वो सुखी रह नहीं सकता कभी भी। जो चरण योग का पालन अपने किस लिए है वो? भाई एक दो काम है उसके, एक तो दूसरे की हिंसा ना हो, और अपने जीवन के अंदर मेहनत हो जाए, शरीर ठीक रहे, ये तो काम है। और अपने जीवन के अंदर जो मेहनत खिसक गई, चली गई, तो वो शरीर में बीमारी बढ़ गई, क्योंकि हिंसा बढ़ गई। हिंसा बढ़ने से पाप बढ़ गए, और फैलाते हैं उसके शरीर के अंदर आता है तो दुखी होता है फिर उसके बाद। ये चरण योग का पालन करना, प्रेम वात्सल्य से रहना, ये सब भी सम्यक दृष्टि के अंग हैं। आप निशंकित नहीं कि वात्सल्य, स्थितिकरण, प्रभावना, आठ अंग है कि नहीं सम्यक दृष्टि के? हाँ, वात्सल्य भी आता है समझ में। वात्सल्य अंग है, बताओ। वात्सल्य के बिना विनय कैसे होगी, बताओ ना आप मुझे।
तो विनय क्या, वात्सल्य से विनय है। बड़ों का काम वात्सल्य देने का है। लेकिन अपन ज्यादा ज्यादा मूड खराब कर लेते हैं, भाषा बिगाड़ लेते हैं अपनी, खाना छोड़ देते हैं, बात करनी छोड़ देते हैं, और बस आने में छोड़ देते हैं, सब ऐसे हो जाता है बस। लेकिन अपन लोगों को इस फील्ड के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। मैं से बता रहा हूँ, आध्यात्म तो पढ़ लेते हैं अपन लोग, लेकिन परिणाम काबू में नहीं आते। ये जो द्वेष भाव किसी भी जीव के प्रति है, किसी जाति के प्रति है, किसी देश के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति है, तो द्वेष भाव को तो उपशम होना ही चाहिए, क्षय क्षय होना चाहिए उसका तो। भले क्षमा मांग करके ये मनुष्य को मिला है, कोई महान दुर्लभ से मिला है, यहाँ भी कषाय करके ले गया और लड़ भग भग चलते रहे ना, तो नरकों में निकलेंगे जा करके वो कषाय द्वेष। इसलिए कोई भी हो, क्षमा मांग करके भैया आगे बढ़ने योग्य है, और अपने को परिणाम में बहुत स्थिर करने योग्य है। किसी का प्रति द्वेष पालने का भाव होना ही चाहिए अंदर में। जैन ही तो उसके कहें, जैन चरण योग पाले तो मन भी सही रहे और शरीर भी सही रहे, और जैन चरण योग ना पाले तो मन भी खराब रहे और शरीर भी खराब रहे। ये शरीर में इतनी बीमारियां जो है ना, सब इसका देन है, सब इसकी देन है, चरण योग ना पालने की। ये हिंसा होती है, उससे हिंसा का पाप लगता है अपने को, हिंसा का पाप लगता है तो उसका फल आता है, फल आता है तो फिर रोता है बैठ करके। और मुझे ये बताओ, इतने सब मर रहे, सब हमारे यहाँ भी सब मरना तो हो ना, बूढ़ों के सब मर रहे हैं, सारे के सारे कहाँ जाके मर रहे हैं, समाधि हो रही है किसी की? 100% है हॉस्पिटल में जाके मरने का। किसमें? आईसीयू में, उन नर्सों के बीच में, दवाइयों के बीच में, बस दवाइयों के बीच में। क्या समाधि होती है कि वहां परिणाम समझते होंगे? आप लोगों ने तैयारी करी उस आपकी कि नहीं, मुझे समाधि करनी है? आप लोगों ने सोचा इस बारे में कभी कि नहीं मुझे समाधि करनी है भैया, मुझे अपने जीवन में अब से अंत समय आ गया, मैं समाधि की तैयारी करनी है मेरे को अब जा, क्यों सोचते हैं इस बारे में अपन लोग? परिणाम संभालने में, हमें जीवन सुधारना है, अपना वक्त छोड़ना है अपन लोगों को, वात्सल्य बढ़ाना है। लेकिन वो जीवन तो सब कषाय करने चले जाता है, वो समाधि हो नहीं पाती। वो इसलिए सावधान हो चलना है, सावधान रहना रे भाई, सावधान रहना, परिणामों से भी बहुत सावधान, हिंसा ना हो जीवन में, इस सावधान रहना। अब क्या हुआ ना, पूरा दिन का सिस्टम जो है ना रात में शिफ्ट हो गया। जो दिन के काम थे ना पूरे के पूरे, वे सब कहाँ चले गए? वो लाइट होगी, बिजली होगी, सब रात। होगी, सुविधाएं होगी ना सारी, तो सारे काम रात में होने लगे। होने लगे नहीं होने लगे? बिल्कुल होने लगे। हम्म। अब वो क्या, वो रात को लेट सोना, घूमना फिरना, आना जाना, फिर सो देर उठना, फिर उठ करके अपने काम में लग जाना, फिर वो दोबारा धंधे पानी उसी में चक्कर में, और जिंदगी चौथाई बटे में बराबर हो जाती है पूरी। भाई साहब के साथ हम रहे, हमने केवल एक चीज देखी, हमारे 40 साल पहले जीवन था, 40 साल पहले हम घर में रहते थे, तो हाथ की चक्की थी, सब थे, घर में काम थे हाथ के, सब मशीनें थी, बिल्कुल मैनुअल काम। वो भाई साहब सब रहते हैं, भाई साहब का जीवन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारे 40 साल पहले जीवन था। और वो सही रहते हैं। जितनी सुविधाएं हैं, दुख का कारण है कि सुख का कारण है, ये बताओ, क्यों ले लीजिए। दुख का कारण। जितनी सुविधाएं हमारे जीवन में हैं और जितनी बढ़ गई हैं और जितनी बढ़ती जा रही हैं, ये दुख का कारण है कि सुख का कारण है? दुख दुख का का कारण। कारण। अब हम लोगों के मोबाइल सामने लगा रहता है, हम देखते रहते हैं, वो तो पलटते रहते हैं, परिणाम यहाँ चलते रहते हैं, और परिणाम वहीं खराब होते रहते हैं, उसको देख कर ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वो जैसे ऊपर नीचे परिणाम होते हैं, वैसे कर्मों का बंध होता रहता है। आवाज आई नहीं? आ रही है। आ रही। आ रही। अब वो हमें लगता है कि नहीं हमें टाइम कट रहा, अरे टाइम नहीं काटना भैया, टाइम को सार्थक करना है, समय को शास्त्र पढ़ के सार्थक करना है। गाथाएं हैं हमारे पास, टीकाएं हैं हमारे पास, पाठ हैं, इतनी पूजाएं हैं, इतनी भक्तियां हैं, इसके बाद जीवन सार्थक करना है भैया। नहीं तो इस भाव में परिणाम खराब करके कहाँ जाएंगे, ये तो सोचो ना अपन लोग। परिणाम तो खराब कर लेंगे, लेकिन परिणामों का फल किसे मिलेगा? अपने करे हुए परिणाम ऐसे चले जाएंगे या? अभी सोचो, अपन लोगों को एक टाइम खाना नहीं मिला, और एक टाइम स्वाध्याय नहीं हुआ, दो काम एक दिन हुए। एक टाइम खाना नहीं मिला हमारे को, एक टाइम सुबह खा लिया, शाम को खाना नहीं, हमारे को मिला ही नहीं, और एक अगले दिन हमें शाम के प्रवचन नहीं मिले। तो बताओ दिमाग में क्या चलता है? खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। वो डंडा बजता रहेगा दिमाग पर, खा नहीं मिला, खा नहीं मिला, खा नहीं मिला। अब स्वाध्याय के लिए वो तो कल कर लें, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये तो करते रहते हैं। सबसे सबसे पहले वही चीखता है। तो अपने को अपनी खुद विश्लेषण करना चाहिए कि हम किसके पात्र हैं, किस गति के पात्र हैं, कहाँ में जाना चाहिए और हमें क्या में करना चाहिए।
इन सब परिणामों की संभाल का नाम ही गुणस्थान है। इसलिए इनके बंद होते हैं सब प्रकृतियों के। तो सम्यक दृष्टि का 8 अंग जो है ना, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा। निशंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, गुण, स्त्रीगुण, वात्सल्य, प्रभावना, पढ़ना चाहिए इसके बारे में बहुत। इन 8 अंगों का बहुत पकड़ है, बढ़ना चाहिए भैया सही। थोड़ा सोच रहा था कि आज बात करेंगे इस बारे में, कि कोमलता नहीं आई ना तो पत्थर का फूल है। क्या क्या कोमलता नहीं है तो? पत्थर का पत्थर का फूल। फूल। हाँ, पत्थर का फूल है। पत्थर का फूल कोमल नहीं होता। असली फूल तो कोमल होता है। तू असली फूल है तो देख ले भाई, तेरे अंदर कोमलता आएगी। और कोमलता नहीं है तो समझ ले तू क्या है भैया, कठोर कठोर परिणामों से कहाँ होगा क्या जाएगा भैया, खुद देख लो। चलो जी, अपन आ जाते हैं प्रश्न नंबर 400, 506 पर आगे ना अपन लोग। हाँ जी। हम्म। अविरत सम्मत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्य रह सकता है? अविरत सम्मत गुणस्थान में सब अर्थात 148 प्रकृतियों का सत्य रह सकता है। सत्य की बात चल रही, उदय की बात नहीं चल रही। मिथ्यात्व की सत्ता रह सकती है यहाँ पर, उदय नहीं रहेगा। क्योंकि 3 टुकड़े करे थे ना उसने। तो हाँ। मिथ्यात्व सत्ता में मिथ्यात्व है अभी। किसका? हम्म, किसका? उपशम ये सम्यक क्या? दृष्टि का और क्षोभ का। सम्यक दृष्टि का। छायक का नहीं है। चाय का नहीं। किंतु छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा इस गुण स्थान में 141 प्रकृतियों के सत्व रह रह सकते। सकते। रह सकता है। कोई पूर्व की कोई बुरा कर्म ही बांधा हो तो वो रह सकता है यहाँ पर। लेकिन नया बंध उसको अपयश आदि का नहीं होता। पूर्व कर्म बांधा हो तो वो बैठा रह सकता है। अपयश हुए ना कि सत्य के ऊपर उपसर्ग हुए नहीं अपयश। हाँ। वैध समय दृष्टि थे और वो थे ना शीर्ष दर्शन। वे तो हाँ। शमशान घाट में जाके जो अष्टमी चौदस पे तपस्या क्या करते थे। सम्य दृष्टि थे में चौदह सांग वृत्ति। और हम्म, नग्न होकर के तपस्या करते थे शमशान घाट में बैठकर अष्टमी और चौदस पे। और शमशान घाट आज आजकल जैसे नहीं होते थे। लाइट वाइट लगा दी ऐसी शमशान घाट नहीं होते थे। ऐसा है हवा चले और बिल्कुल उल्लू बिलाव बोले, एक खतरनाक सीन था वहां पर। हाँ। वीराने में। बिल्कुल वीराना ऐसा ऐसा सीन था वहां पर। और उस क्षेत्र में बैठ करके मैं तपस्या क्या करते थे, मतलब अपनी आराधना करते थे। सम्य दृष्टि जीव थे मैं। अब सम्य दृष्टि नाम पता नहीं क्या समझ लिया। और वो सम्य दृष्टि में कर आराधना करते उनका भी उदय आया यश का। वो रानी ने उसने उठा लिया, ऐसा ऐसा करा, बताओ सब हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति सत्ता के में थी। यानी कि सत्ता में रह सकती है, उदय में रह सकती है। इस सम्य दृष्टि को उसका बंद नहीं हो सकता। पूर्व हम्म, में कुछ बांधा हो तो उसका उदय आ सकता है। अब सबका देख लो, सीता जी का सबका आया है, सबका सब देख लो, आप सब लगा लो। अविरत सम्यक गुण स्थान में सारी प्रकृतियां रह सकती हैं, लेकिन छाया समदृष्टि की अपेक्षा उस गुण स्थान में 141 प्रकृतियों के सत्व रह रह सकते हैं। सकते। 7 प्रकृतियों का सत्व नहीं रहेगा। वो जो 7 मिथ्या दृष्टि वाली हाँ। प्रकृतियां है ना, हाँ। अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्या दृष्टि की चार और 3, तीन। जी। वे नहीं रह सकती। क्योंकि इसलिए वो छायक समदृष्टि है। यहाँ चौथे गुण स्थान छायक समदृष्टियों में सत्व की अपेक्षा बताया जाएगा। परंतु बंध और उदय की अपेक्षा गुण स्थानों के भाव में छायिक सम्यदृष्टि और अन्य सम्यदृष्टि में अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं? सम्यदृष्टि कितने प्रकार बताए थे अपन लोगों ने? तीन। हाँ, तीन। छायिक, उपसम। औदैहिक, ओ छायिक ऑप्शन को छाया ऑप्शन 3 है ना। उपसम और उपसम। हाँ। हाँ। हाँ, तो ये कह रहे छायिक के अपेक्षा समय भेद मिलेगा। छायिक के अपेक्षा समय भेद क्या मिलेगा? कि वो 7 प्रकृतियां जो है ना उसकी, वो सत्ता में नहीं है। लेकिन बाकी समदृष्टि जो हम्म, है उनकी सत्ता में है। और इस समदृष्टि कहाँ तक जा सकते हैं? इस समदृष्टि 11 स्थान तक जा सकता है। तो 11 स्थान तक उनकी हम्म, सत्ता में तो अंतर मिलेगा। एक उदय, उदय काल का ना हाँ। सत्ता में अंतर बताया जाएगा। लेकिन उदय की अपेक्षा से उन स्थानों के भाव में छाया समदृष्टि और अन्य समदृष्टियों में अंतर नहीं है। नहीं। नहीं है। बराबर। अब आप इसमें होमवर्क करा करो खूब भैया बैठ करके। क्योंकि समय तो 24 घंटे है, बंद अपने और पास उदय भी है, में। तुम्हारे पास भी है। 24 घंटे अज्ञानी के पास भी है, 24 घंटे ज्ञानी के पास भी है। कोटा तो अलॉट हो जाता है सुबह ही, 24 घंटे का। सुबह सुबह अलॉटमेंट मिल जाता है 24 घंटे का, जा भाई जा। 24 घंटे तेरे फ्री। और 24 घंटे तू करके क्या आता है वो तेरी मर्जी है। जो सुबह सुबह कोटा मिल जाता है, जा भाई 24 घंटा तेरे पास कोटा है आज, तो जो करता हो कर ले। अज्ञानी लगा रहता है विषय भोगने में, वही दिन रात के समय निकाल देता है। और ज्ञानी अपनी आराधना में समय निकालता है वास्तव में।
क्योंकि उसे अपना भव सुधारना है, ये वाला भी और अगला भी, और आगे अगर उससे अगला भी, सारे भव सुधारने हैं उसको अपने आगे के। देश विरत कौन सा नुकसान है? देश में। छठवा। पांचवा। 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 हाँ, देश विरत, देश विरत, देश विरत माने हम्म, एक देश, एक सीमा हाँ। तक कुछ थोड़ा, उसे बोलते हैं देश। देश व्रत। हाँ, देश विरत। गुण स्थान किसे कहते हैं? तो कषाय कितनी बताई थी आपको? चार। चार। 4। कौन सी? अनंतानुबंधी, अनंतावधि, आंधी। प्रत्याखान, 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 संचलन। संजलन। संजन। पहले में चारों का उदय है, हाँ। बराबर। हम्म, हाँ। चौथे में अनंतानुबंधी चली गई, बाकी तीन का हाँ। उदय है। हाँ। पांचवे में, अप्रत्याखान। पांचवे प्रत्येक। में उसमें एक गई थी ना, उसमें पांचवे में दो चली गई, दो का उदय है। पांचवे में दो चली गई ना, हम्म, और हाँ। दो का उदय है। दोबारा बताता हाँ। हूँ। पहले में चारों का उदय है, हम्म। दूस चौथे में एक चली गई, हम्म। पांचवे में दो चली गई, हम्म। छठे में तीन चली गई, छठे सातवें आठवें दसवें हम्म। तक एक का उदय है। हाँ। ऐसा। हाँ। पहले में चारों का उदय, चौथे में हाँ। तीन का उदय, पांचवे में दो का उदय, उदय। और छठे से लेकर दसवीं तक एक का उदय, और उससे आगे हम्म। खत्म हो जाती है, फिर वो उसका उदय नहीं रहता। ये नहीं। घटती रहती है, बोटल नेक बन जाती है इसकी, पीछे चौड़ा है आगे छोटा है। अनंतानुबंधी बहुत बड़ी है, उससे छोटी है प्रत्याख्यान, उससे छोटी हम्म। प्रत्याख्यान, उससे छोटी प्रत्याखान, संजलन। संचलन। संजन। ये समझ लो, जैसे दर्शन मुंह है ना एकदम चला जाता है, अनंतानुबंधी वो जो है ना, ज्ञानावणी दर्शनावणी एकदम चले जाते हैं। ये चारित्र मुंह एकदम नहीं जाता, ये धीरे 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 जाता है ऐसा। ये तो समय लगता है इसके अंदर जाने में। वहां कह रहे हैं, वहां प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय है। क्या कहा? प्रत्याख्यानावरण मोह, क्रोध, क्रोध। मोह मान, माया। माया, मोह लोभ का उदय रहता है उदय। प्रत्याख्यान। और किसका उदय नहीं रहता? उदय किसका नहीं रहता? अनंतानुबंधी, अनंतावधि, अनंतानुबंधी का। प्रत्याखान, और अप्रत्याखान। हाँ, अप्रत्याखान। अप्रत्यय तो उदय घटता हुआ है वहां पर। अप्रत्यय का हम्म। उदय घटता रहता है, घटता हुआ चलता है पूरा नुकसान के अंदर ना। पांचवे के अंदर 11 प्रतिमाएं, 12 व्रत सुनोगे ना, प्रतिमाधारी, ये इतने प्रतिमाधारी हैं, ये जो इतने, ये क्षुल्लक हैं, ये हिल्लक हैं, ये श्रावक हैं, ये जो भी आपने सुने हैं, ये नियमधारी हैं, व्रतधारी हैं, जो भी नाम आपने सुने हैं, वे सब पंचम नुकसान वर्ती हैं। हम्म। इसके अंदर क्या होता है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय घटती भी है, वो प्रत्याख्यानावरण का तो उदय है ही, और अप्रत्याख्यानावरण हम्म। कषाय के अभाव में व्रत बढ़ते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अप्रत्याख्यानावरण का शुरू होते ही अभाव हो जाता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। जैसे पानी हम्म। अनुसार प्रारंभ होता है, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का बहुत अभाव हो जाता है। फिर जैसे जैसे आगे आगे जीव बढ़ता है, वैसे वैसे अप्रत्याख्यानावरण का कषाय का अभाव भी इसमें होता रहता है। प्रोसेस है इसके अंदर एक ऐसा। जैसे वो अनंतानुबंधी एकदम चली गई थी ना, चौथे के अंदर तो हम्म। घुसते ही अनंतानुबंधी एकदम चली गई। फिर पांचवे के अंदर ऐसा नहीं है, पांचवे के अंदर अप्रत्यक्ष धीरे 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 जाती है। समझ आया नहीं आया बात? और हम्म। छठे छठे में सातवें में घुसते ही प्रत्यक्षाणावरण तुरंत चली जाती है, और फिर आगे संयोजन धीरे धीरे जाती है। तो अनंतानुबंधी एकदम चली जाती है, अप्रत्यक्षाणावरण धीरे धीरे जाती है, प्रत्यक्षाणावरण एकदम चली जाती है, और संयोजन धीरे धीरे जाती है। गिर जाती है। ऐसा है। और दूसरी बात देखो, 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव कर ले, तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा उसका। आपने सुना हो 6 महीने से ज्यादा कषाय नहीं रहती समय दृष्टि होगी, 6 महीने से ज्यादा हम्म। तक कोई भी कषाय समय दृष्टि नहीं रहती है, 6 महीने से ज्यादा आत्मानुभूति के बाद रहते ही नहीं है। रामचंद्र जी का किस्सा बना था ना, वो लक्ष्मण को लास्ट में लेकर ढोने का। हाँ, 6 महीने तक घूमे थे। 6 महीने, 6 महीने से पहले हाँ। पहले वो मैटर क्लियर हो जाता है उनका, जो भी कुछ होता है, क्योंकि 6 महीने में उनको आत्मानुभूति करनी होती है दोबारा। समय दृष्टि पागल भी हो जाए, तो 6 महीने से ज्यादा पागल नहीं हो सकता। 6 महीने में ठीक हो जाएगा वो, कि 6 महीने में उसका आत्मानुभूति करनी। पहले मिथ्या दृष्टि जी भेद विज्ञान करता है, शास्त्र पढ़ता है, भेद अभ्यास करता है, उसके बल से बढ़ता बढ़ता आत्मानुभूति करता है एक बार।
वो आत्मानुभूति 6 महीने में ना हो तो फिर दोबारा मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बराबर है। और 6 महीने में आत्मानुभूति हो जाए तो फिर 6 महीने कोटा फिर मिल जाता है उसको। ऐसा कई बार चलता रहता है। फिर उस 6 महीने की आत्मानुभूति को घटा घटा करके 15 दिन पर लेगा है। पहले 6 महीने में एक बार किया करता था, अब 15 दिन में एक बार करने लगा। तो जब 15 दिन में आत्मानुभूति एक बार होती है तो उसको अप्रत्यय खानावरण कषाय का अभाव हो जाता है। बराबर। और वही 15 दिन की आत्मानुभूति घटते 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 अंतर मुहूर्त पर आ जाए। अब हर 48 मिनट के अंदर आत्मानुभूति करता है, हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति करता है, तो फिर वो मुनि बन जाता है। क्षण क्षण हो अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। समझ में आया कौन सा? बाहर में व्रत बढ़ रहे हैं, अंदर में आत्मानुभूति बढ़ रही है, और कषाय का अंश कम हो रहा है, चारित्र मोह का अंश कम हो रहा है। ये विधि है हो रहा मोक्ष है। मार्ग की है। आत्मानुभूति बढ़ रही है, रहे हैं, और अशुद्धि का अंश घट रहा है। ये है मोक्ष मार्ग। चले आगे चले। इस समय तो, अरे बहुत हो गया समय तो, आज ध्यान ही नहीं दिया। जो प्रत्येक खानावरण क्रोध मान माया के लोग के उदय से यद्यपि संयम भाव नहीं है, फिर भी तथापि अप्रत्यक्षानावरण, क्या कह रहे, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ के क्षयोपशम से, क्षयोपशम शब्द आया, श्रावक हम्म। व्रत रूप देश चारित होता है। इसको देश विरत गुणस्थान कहते हैं। पांचवें आदि ऊपर गुणस्थानों में सम्यक दर्शन और उनका अविनाभावी सम्यक ज्ञान अवश्य होता है, क्योंकि इसके बिना पांचवें छठे आदि गुणस्थान नहीं होते हैं। दो बातें आ गई इसके अंदर। जो छह ऑप्शन आ गया अप्रत्याख्यान का, और दूसरे अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इसमें ए शब्द आया ना, तो कल बताऊंगा विलोम का मतलब नहीं है इसका कि ए माने विलोम शब्द हो ये उसके कम का सूचक है। प्रत्याख्यान पूर्ण का सूचक है, और अप्रत्याख्यान इससे कम का जो। कम का। कमी का, उल्टे का नहीं। एक तो उल्टा होता है हम्म। कि भाई वो ये तो ये सीधे चलेंगे, ये उल्टे चलेंगे, तो ए लगा दो भैया। अलोम विलोम कुछ लगा दो उसके अंदर, ए लगा दो तो उल्टा हो जाता है। ये उल्टा नहीं है, ये कम की भूमिका में लिखा हुआ ए है। उदाहरण का समझा दूं, तो दिमाग में उदाहरण नहीं आ रहा इसका। आप भी सोचना क्या उदाहरण इसके हो सकते हैं। यदि कोई पूर्ण हो और कम का हो उसको, तो उसमें ए शब्द लगता है, कौन सा उदाहरण इसके अंदर हो सकता है? सोच के आप बैठना है ना, और थोड़ा सा आप लोग पूर्ण, नोट्स पूर्ण अपूर्ण, हैं। पूर्ण अपूर्ण। हाँ, पूर्ण अपूर्ण ठीक है, ये भी है पूर्ण अपूर्ण। और उल्टे का? उल्टे का तो सीधा ही होएगा। ए लगाते हैं ना उल्टे के लिए। चलो कल हाँ। बात करते हैं, ठीक है ना। निज निधि निज में बताई, बताई ये अनंत उपकार। इसके लिए वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो नमोकार मंत्र। हाँ डॉक्टर साहब आया भैया, आराम से पढ़ना नमोकार मंत्र लोग। जय बोलो द्वासा जी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय जय। हो। एक साथ बोलिए। जय जय सभी को जिनेन्द्र, जय 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 जय। जिनेन्द्र, जय। सबको भैया, सभी जय को जय। जिनेन्द्र। भैया जी आप हो जय। शिखर जी जा रहे होगे आप? हाँ शिखर जाएंगे जी, 3 4 5 3 दिन के लिए। हाँ, और पंचकल्याण कहना चाहिए। आप जाओगे क्या वहाँ पर? नहीं, मैं नहीं जा रही, हमारे उधर से मायके से भैया वगैरह जा रहे हैं उधर। हाँ वहाँ जाएंगे, और अच्छा पुराना समाधि सेंटर खुला है वहाँ पर, समाधि के लिए, जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि आज हॉस्पिटल में जो हाँ। हो रहा है ये सब कुगति कारण है, उसे सही करने के लिए, सुधारने के लिए वहाँ पर समाधि मंडल का खोला है, बिल्कुल बढ़िया। और किसी को वास्तव में समाधि मंडल की इच्छा हो, किसी को वास्तव में लगता हो कि नहीं है हमें इससे बचना है सबसे, तो उसके लिए एक अच्छा साधन खुला है जो कहीं नहीं है अभी तक भी।
तो वहां पर उन्होंने अच्छा। खोला है, और भाई साहब के अंडर में रहेगा तो वो तो एकदम सोने पे सुहागा ही हो गया। वो तो मंदिर पे कलश लगा दिया हो जैसे। तो भाई साहब के अंडर में सबकी समाधि चलेंगी वहां पर। और समाधिस्थ जीव है, वहां पर जा सकते हैं और रह सकते हैं, वो व्यवस्था पूरी रहने की वहां पर है। और अपना जीवन अब सार्थक करना तो भैया वहीं जाना योग्य भी है, क्योंकि क्षेत्र भी अच्छा है। सिद्धों की हर भूमि है। जगह सिद्धों की सिद्धों भूमि है, परिणाम भी अच्छे रहते हैं सिद्धों की वहां पर। भूमि है, सही बात है, परिणाम भी वहाँ की अच्छे रहते वातावरण ही हैं। अलग है। तो हाँ, सब चीजें सब हैं तो। इकट्ठे जा रहे हैं सब इकट्ठे जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हो? वो जिसकी जैसी व्यवस्था है वैसे जा रहे हैं सब लोग, एक जिसकी जैसी तारीख से व्यवस्था है ना बनी है। भैया जी, 1 तारीख से है ना वहाँ? हाँ, 1 से 5 तक है। हम्म। जिसकी जैसी व्यवस्था अनुकूलता है वैसे काम अपने में है। लेकिन चीज तो बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया है, उत्कृष्ट काम बहुत है तो इस कमाल का। बहुत बड़े, बहुत हाँ हाँ। बिना बोली का पति कल्याण है भैया जी वहाँ पे तो। हाँ, भाई साहब ने कह दिया, ना कोई बोली बोलेगी ना किसी से पैसे लेना है, कुछ नहीं चाहिए। बस हाँ आप आओ और अपनी आराधना करो, बस केवल यही उद्देश्य है, पैसे का उद्देश्य कोई है ही नहीं। हाँ। कि मार्गदर्शन भाई साहब का है ना, इसलिए गुरु जी का मार्गदर्शन है वहाँ पर। वहाँ फ्लैट भी है, 11 लाख का फ्लैट है, कोई लेना चाहे तो वहाँ पर जाकर वो वहीं रहकर भी आराधना कर सकता है अपनी। ऐसा है। तो बन रहे हैं 22 फ्लैट, तो 23 फ्लैट बुक हो चुके हैं उसके अंदर। तो 60 फ्लैट बनने हैं वहाँ पर। तो 40 फ्लैट हो रहे हैं अभी जो बन रहे हैं, तो जाके रह के आराधना करना हो तो रह के भी आराधना कर सकते हैं वहाँ पर अपने, अपना फ्लैट हो जाता है ना, तो फिर निर्भरता हो जाती है। ये है। फ्लैट, एक फ्लैट तो का क्या तुम्हारा अमाउंट है भैया वहाँ पर? 11 लाख रुपए। तुम्हारा तो कैंसिल, मैं 1100? तो पूरा कैंसिल कर रहा हूँ। कितना? 11 लाख, 11 लाख। 11 लाख रुपए। 11 लाख। अच्छा हाँ। भैया जी, वहाँ कोई भी कर सकता है वहाँ पे, मतलब जिसका वहाँ पे फ्लैट नहीं वो भी जाके रह सकता है वहाँ पर समाधि के लिए? हाँ हाँ, वो तो फ्लैट खाली मिल जाएगा तो रह लेगा, फ्लैट भरा हुआ मिलेगा तो कैसे मिलेगा? किसी का फ्लैट है और भरा हुआ है तो नहीं मिल पाएगा ना, चाबी रखी हो उसकी, टाइम उसके पास ना हो, ना आ रहा हो, तो मिल जाएगा। ऐसी तो व्यवस्था है। फ्लैट वाले ही समाधि कर पाएंगे, और जिनका फ्लैट नहीं लिया तो वो नहीं कर पाएंगे वहाँ समाधि, ये बताओ। नहीं, ऐसा है, चाबी तो रखी रहेगी ऑफिस के अंदर ही, लेकिन क्या है कि चाबी हाँ। खोली और आगे रहने लगे आप, और वो कहने लगे मैं आ अरे रहा हूँ रूम जी। तो बहुत बने हुए हैं भैया जी वहां पर, मैं देख कर आई। नहीं, वहाँ आसपास तो रूम बहुत बने हुए हैं, सामने कुंड है हम्म। उसके अंदर रूम बहुत सारे हैं, और भी रूम हैं। हाँ। लेकिन वहाँ हाँ। 3 4 5 दिन से ज़्यादा अलाउड नहीं करते ना रहने के लिए। अच्छा वो अच्छा परमानेंट अच्छा। परमानेंट ही रह सकते हैं आप उसके अंदर, ज़्यादा 4 5 दिन के लिए रह सकते हैं गेस्ट। तो तो भी तो ज़्यादा कहते अलाउड थे नहीं वहां होता पे वहाँ। तो भी तो कहते किसी को जो आराधना परमा करनी तो आराधना करो। नहीं, जैसे समाज क्या परमानेंट कह जिसको रहे हैं? रहना है ना, वो उसकी अलग बिल्डिंग बनी है क्या? नहीं, उसकी कोई बिल्डिंग वहाँ पर नहीं है, उसकी बिल्डिंग यही बन रही है बस। ने भी कह रहे थे ना कि जिसको वहां आराधना करनी समाधि करनी जाके रहो वहां करो, फिर वो कहाँ रहेगा? नहीं, वो हाँ तो वही फिर ना। फ्लैट लगा ना वहाँ पर। तो पहले 11 लाख खर्च करो जब वहां पे समाधि करेगी जाके। नहीं, देखो इसमें क्या है कि अगर तो आपको ये वैसे जाना हो 10 5 दिन के लिए, तो अलग बात है। और रहना ही हो तो फिर तो फ्लैट लेना ही पड़ेगा फिर तो उसके लिए तो। ये वो ये दस पूछ पाँच भी दिन के लिए रहा मजा। था कि जिसको समाधि मनन करना है और उसमें पैसे नहीं है तो क्या करे वो? क्या करेगा हाँ फिर वो? वही ना, गरीब कैसे जाए? तो स्त्री है कि पुरुष है, पहले ये बताओ। अरे ये भी कोई भी हो, कोई भी हो स्त्री ये पुरुष नहीं कौन कोई भी नहीं, तो हो। कारण जीव है है, ना उसका, बताओ ना, भाई स्त्री है कि जीव पुरुष है, है, बताओ ना सीधी आप। बात है, चलो जीव है, स्त्री ना है, स्त्री है ना स्त्री पुरुष है, है। चलो भैया जी, हाँ, तो लेडीज है फिर। स्त्रियों की व्यवस्था ब्रह्मचारी के फ्लैट बन रहे हैं उसके अंदर करी जाएगी, उसकी ब्रह्मचारी के साथ रहना अच्छा पड़ेगा अच्छा। उसको। और पुरुष अच्छा है अच्छा। तो भाई साहब के साथ रहेगा वो। अच्छा पुरुषों के लिए अलग से एकांत के लिए कोई फ्लैट नहीं है, जितने पुरुष लोग हैं अपने लोग उम्र के लोग हैं, वैसे भाई साहब के साथ नीचे बिल्डिंग बनी है, सब वहीं रहेंगे, उन्हीं के कमरों में रहेंगे। उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। ये परिवार वालों के लिए फ्लैट है केवल। यदि कोई ठीक व्यक्ति बात है, बढ़िया। अकेला चाहे समाधि करने के लिए, तो एकांत नहीं मिलेगा। उसे भाई साहब के साथ में सामूहिक ही रहना पड़ेगा। एकांत किसी को भी अलाउड नहीं है वहां पर रहना, नहीं, क्योंकि बढ़िया है, बिल्कुल एकांत बढ़िया है, में परिणाम ठीक बात बिगड़ते है। हैं इसलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मोबाइल वहाँ अलाउड है नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम में तो मोबाइल अलाउड है ही नहीं। तो वहाँ वो ऐसी कोई सुविधाएं वाली चीज़ कोई नहीं है। वहाँ तो वास्तव में साधक हो और मोबाइल से दूर होकर के, सुविधाओं से दूर होकर के रहना, समाधि करना चाहता हो, इच्छुक हो वास्तव में हृदय से समाधि करने का, अपनी अपने हित का, तो वो तो जाके रह सकता है। और जब भोगों का थोड़ी सी आशा लेके जाएगा, तो वो रह ही नहीं पाएगा वहाँ पर। रह नहीं बिल्कुल सही बात है। जब समाधि करेगा तो उस मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भाई, साधकों के लिए मोबाइल क्या, ब्रह्मचारियों के लिए मोबाइल किस बात के लिए है? वही ना। साधक के लिए तो ये चीजें त्यागने वाली हैं। हाँ, जो त्यागना उसे ग्रहण कैसे करके कैसे रहेगा फिर वो? और भाई साहब के संग रहना तो इससे त्याग तो करना ही पड़ेगा इन भाई सब साहब तो चीजों बहुत से। स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वे तो बिल्कुल छोड़ते नहीं। भाई नहीं, दया सही मेरे बात है, सही बात मेरे है। छोटे भैया ने उनको वचन सुने, भैया जी भिंड में आए थे भैया जी। तो हम्म। तो वो इतना उनके फैन हो गए, वो कहते मुझे वही पंडित जी के पास जाना है, उनकी सुनने प्रवचन। उनको तो इतने सुन उनको लेना एक अच्छे बार। लगते हैं।
जो एक बार सुन ले तो उनका हो जाता है बस और वो। अभी विवेक, डॉक्टर विवेक आए थे भैया जी, उनको वो नहीं समझ में आए। मुझे तो वो वाले पंडित जी अच्छे लगे थे, उनके काफी वो अच्छे बोलते। तो बढ़िया बोलने की मतलब भारतीय बोल की भाषा शैली ऐसी है, समझा देते हैं शैली आराम है से। उनकी, शैली है। अरे वो बढ़िया। चलो नहीं, ठीक है। भाषा शैली भी अच्छी है और अंतरात्मा तक हिला देते हैं, वही तो आप है क्या। लोग तो मानसिक भावना जरूर बनाओ जाने की, समाधि करने की अपनी, क्योंकि जीवन समाधि से सफल है। और जीवन समाधि के लिए ही सही है। बात। सही बात है। समाधि नहीं हुई तो जीवन सार्थक नहीं है वास्तव में। चलो जी, द्वाशंगणी माता की जय 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 हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी को जिनेन्द्र, जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र, जिनेन्द्र, सभी सबको सबको जय को जय जय जिनेन्द्र, जिनेंद्र। सभी को जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, जय सभी जी। को